हेलो स्टूडेंट्स, तो ये लेक्चर नंबर 1 है फिनॉल का। इसमें 2 ही लेक्चर होंगे, एक है मेथड ऑफ प्रिपरेशन और सेकंड है इसमें केमिकल प्रॉपर्टीज। इसके 2 ही पॉइंट हैं केवल। तो इसमें देखो, जो फिनॉल है कहते किससे फिनॉल। पहला क्वेश्चन आएगा व्हाट इज फिनॉल। फिनॉल क्या होता है? देखो, कंपाउंड कोई भी कंपाउंड होगा in which hydroxyl group is directly attached to a benzene ring are called phenol। जैसे देखो, ये रिंग है और उसमें डायरेक्ट OH लगा हुआ है, इसे फिनॉल कहेंगे। इसका कोई ऑप्शन नहीं है। और इसके अलावा और कोई ग्रुप हम लगा सकते हैं, वो डेरिवेटिव्स हो जाएंगे, लेकिन फिनॉल केवल एक ही है और उसका स्ट्रक्चर ये वाला है। बेंजीन रिंग होगी, उसके डायरेक्ट ऊपर आप हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा दो, यानी OH ग्रुप को लगाएंगे। दिस इज कॉल्ड फिनॉल। अब इसमें आता है, देखो, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल। मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल, फिनॉल बनता कैसे? तो फिनॉल की प्रिपरेशन में फर्स्ट है डॉ प्रोसेस। ठीक है, ये होगा कैसे? देखो, ये हमने पहले ही पढ़ा था डॉ प्रोसेस का। लेकिन अगर सपोज करो मैंने कोई भी ग्रुप नहीं लगाया यहाँ पे, देखो पहले हमने क्या किया था, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप यहाँ पे लगा दिया था। अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप नहीं लगाएंगे, हम डायरेक्ट क्या करेंगे, क्लोरोबेंजीन से या हेलो एरीन्स से NaOH की रिएक्शन करवाएंगे, तो इसमें हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर रिक्वायर्ड होता है, क्योंकि नॉर्मल कंडीशन में ये रिएक्शन नहीं होती है। तो ये है आपका 623 केल्विन टेम्परेचर होना चाहिए और 150 ATM है, कहीं पे 300 लिखा होता है, तो हाई प्रेशर कह सकते हैं। तो इतने कंडीशन में क्या होगा कि यहाँ से Cl ग्रुप निकलता है, यानी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, और वहाँ पे कौन सा ग्रुप लग जाएगा? देखो, NaO ग्रुप लग जाएगा। NaO ग्रुप यहाँ से इसको सब्स्टिट्यूट करेगा, तो आ जाएगा ONa। और अगर हम इसको डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्शन कराएंगे, तो ये H क्या करता है, इस Na को यहाँ से सब्स्टिट्यूट कर देता है, रिप्लेस कर देता है, और ये बन जाएगा आपका फिनॉल। एक बार फिर से बता देता हूँ आपको डॉ प्रोसेस। देखो, इसमें आप स्टेटमेंट क्या कर सकते हो, अपने आप बना सकते हो, क्योंकि बोर्ड लेवल में जो बोर्ड लेवल है उसमें स्टेटमेंट आता है। स्टेटमेंट कैसे बनेगा? देखो, व्हेन क्लोरोबेंजीन, अब देखो ये क्लोरोबेंजीन है, क्योंकि हेलो एरीन्स कुछ भी लेना है हमने, तो क्लोरोबेंजीन को हम किससे रिएक्शन कराएंगे? एक्वस NaOH से। एक्वस NaOH से अगर हम रिएक्शन कराते हैं एट 623 केल्विन टेम्परेचर पे एंड 150 ATM प्रेशर पे, तो ये हो गया टेम्परेचर, यानी हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पे कराएंगे, तो ये क्या करता है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दे देगा। यहाँ से ONa इस Cl को रिप्लेस कर देगा, और ये बन जाएगा आपके पास ONa। अब आपको ONa इसमें होता है O में माइनस चार्ज, Na में प्लस चार्ज। ठीक है, अब ये फिर क्या करेगा, इन प्रेजेंस ऑफ एसिडिफिकेशन कहते हैं, यानी एसिड ऐड करना। जैसे जनरली यहाँ पे यूज होता है डाइल्यूट HCl, तो HCl का यूज क्या है, H+ देना। तो कहीं पे H+ लिखा होता है, कहीं पे लिखा हुआ डाइल्यूट HCl, यानी हमने इसका एसिडिफिकेशन कर दिया। तो ये H क्या करेगा, इस Na को रिप्लेस कर देता है, हटा देता है, और यहाँ पे आ जाएगा ONa। इस Na को रिप्लेस करना यहाँ से आसान है, क्योंकि Na तो क्या होता है, मेटल होता है, वो जनरली ऑक्सीजन के साथ कंबाइंड नहीं होता है, तो ये अलग ही रहेगा, तो इसको आराम से हटा सकते हैं, और ये बन जाएगा आपका फिनॉल। दिस इज कॉल्ड डॉ प्रोसेस। अब देखो, इसकी मैकेनिज्म क्या है, बनता कैसे? देखो, ये बनेगा कैसे। आपने पहले क्या लिया, क्लोरोबेंजीन लिया, और उसमें NaOH, तो NaOH का काम क्या है, मेन OH- को प्रोड्यूस करना। तो ये OH- किसको अट्रैक्ट करेगा अपने पास, इस अल्फा हाइड्रोजन को अपनी तरफ खींचेगा। बेस का काम करता है, यहाँ से इसको खींचता है अपनी साइड को, खींचेगा। तो अब हाइड्रोजन कार्बन से कम पावरफुल होता है, तो इसने क्या किया, कार्बन को इलेक्ट्रॉन दे दिया, और यहाँ से H+ बाहर निकला। अब यहाँ से H+ निकलेगा बाहर, ठीक है, और ये OH- है, तो H+ और OH- मिलके क्या बन जाएगा, H2O बन जाएगा। तो H2O बाहर हो गया, और ये इलेक्ट्रॉन पेयर किसके पास रह गया, इस C के पास। तो यहाँ पे माइनस चार्ज, यानी 2 इलेक्ट्रॉन इसी के पास रह गए। तो ये जनरली कार्बोकैटायन होता है, लेकिन कार्बो एनायन, लेकिन इसका कार्बो एनायन इंटरमीडिएट नहीं होता है। ठीक है, अब इंटरमीडिएट बनता कैसे है,
ये है बेंजाइन, आपने नाम सुना होगा, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि ये जो Cl है, अब जो ये माइनस चार्ज है डीलोकलाइज करेगा, तो ये माइनस चार्ज इधर से डीलोकलाइज करने के लिए यहाँ आता है बीच में, ठीक है। अब ये यहाँ आएगा तो Cl क्या है, लिविंग ग्रुप है, तो जाने के लिए तैयारी बैठा हुआ है, क्योंकि ड्रास्टिक कंडीशन में, मतलब ये नॉर्मल कंडीशन में नहीं हो रही है, इसमें हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर दिया है तब जाके हो रही है ये। तो उस कंडीशन में यहाँ पे Cl यहाँ से बाहर निकलता है, तो ये Cl बाहर निकलेगा यहाँ से, तो Na प्लस क्योंकि बाहर घूम रहा है, जैसे देखो NaOH किस में टूटेगा, Na प्लस में और ClOH माइनस में, OH माइनस तो यहाँ चला गया, लेकिन ये जो Na प्लस है, अब ये Na प्लस किसके साथ रिएक्शन करेगा, इस Cl के साथ, और क्या बना देगा, NaCl। तो यहाँ पे एक फॉल्स टाइप का ओवरलैपिंग होती है, मैंने आपको बताया था, इसे कहते हैं बेंजाइन। बेंजाइन का मतलब जिसमें 3 बॉन्ड बनते हैं। तो ध्यान रखना, डाउ जो प्रोसेस होती है उसमें बेंजाइन इंटरमीडिएट बनता है जो हाईली अनस्टेबल होता है। ये बहुत रेयर केस है, देखो बहुत रेयर केस में बेंजाइन बनता है, उसमें से एक प्रोसेस है डाउ प्रोसेस, ठीक है। अब ये बन गया, आपको पता है कि इंटरमीडिएट होगा तो क्या होगा, हाईली अनस्टेबल तो होगा ही होगा। अब हाईली अनस्टेबल होगा तो फिर इसमें OH माइनस अटैक करेगा दोबारा। अब OH माइनस कहाँ पे अटैक करेगा, इस जगह पे। अब ये OH माइनस अटैक करेगा तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर इसको वापस कर देता है, ठीक है, क्योंकि इसके पास ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन है, तो जो ये इलेक्ट्रॉन है इसके पास ये यहाँ बॉन्ड बनाने के काम आ जाएगा, तो ये बन जाएगा OH, ये OH है पूरा, OH बन जाएगा, और ये इलेक्ट्रॉन फिर वापस किसके पास आएगा, ऑर्थो पोजीशन में लग जाएगा। अब क्या होता है, देखो यहाँ से जो ये बॉन्ड है, ये बॉन्ड टूटता है और ये ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन दे देगा, क्योंकि यहाँ से H प्लस निकलेगा बाहर, और ये H प्लस को कौन खींचेगा, ये माइनस वाला, ये माइनस वाला इस H प्लस को अपनी तरफ खींच लेता है। तो यहाँ से जो H प्लस निकला बाहर, वो कहाँ चले जाएगा, इस माइनस के पास, और यहाँ पे H बॉन्ड बना देगा। तो इसे कहते हैं फिनॉक्साइड आयन, दिस इज कॉल्ड फिनॉक्साइड आयन। तो अब हमारे पास फिनॉक्साइड आयन बन गया, ठीक है। अब लास्ट स्टेप बची हुई है, 1-2 स्टेप और बचे हुए हैं। अब देखो जो फिनॉक्साइड आयन बना था उसमें Na प्लस अटैक करता है, पहले Na प्लस अटैक करेगा और ये बना देता है ONa, इसे कहते हैं सोडियम फिनॉक्साइड। ये माइनस चार्ज है, इसमें Na प्लस अटैच हो जाता है, तो दिस इज कॉल्ड ONa। अब हम लास्ट स्टेप करते हैं इसका, उसे कहते हैं एसिडिफिकेशन। जैसे हम करते हैं कि एसिड को मिक्स करना, तो जैसे हमने डाइल्यूट HCl को मिक्स किया, तो डाइल्यूट HCl से क्या मिलेगा हमारे पास, H प्लस, ठीक है। डाइल्यूट HCl किस में टूटेगा, ये टूटेगा आपका H प्लस में, HCl किस में टूटेगा, H प्लस में और Cl माइनस में। तो जो ये Na है, NaCl के साथ मिलके क्या बना देता है, NaCl, तो ये आपका NaCl फॉर्म हो जाएगा, NaCl। और ये जो H है वो Na को रिप्लेस कर देता है, यहाँ से डिस्प्लेस करके हटा देगा, और ये बन जाता है आपके पास फिनॉल। तो फाइनली हमें फिनॉल मिल गया। तो ये है मैकेनिज्म ऑफ डाउ प्रोसेस। और इसके अलावा आपने देखा ही था, ये हमने पहले भी डिस्कस कर लिया था कि अगर हमने NO2 ग्रुप लगाया तो क्या होगा, टेम्परेचर प्रेशर हमें कम देना पड़ेगा थोड़ा सा, और अगर हमने 2 NO2 ग्रुप लगा दिए तो क्या होगा, और कम देना पड़ेगा, टेम्परेचर प्रेशर को कम करना पड़ेगा। अगर हमने 3 ग्रुप लगा दिए यहाँ पे तो केवल हमें गर्म करना पड़ेगा, तभी ये क्या होगा, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाएगी, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो जिस हिसाब से हम NO2 को चेंज करते जाएंगे उस हिसाब से हमें प्रोडक्ट फॉर्म्ड होगा, ठीक है। तो ये रिएक्शन देख लेना आप लोग। पहले डायरेक्ट क्या था, डायरेक्ट अगर हम इसको हटाएंगे NO2 को ना लगा के, तो हमें बहुत ज़्यादा टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर देना पड़ेगा। फिर हमने एक NO2 ग्रुप लगाया तो क्या हुआ, टेम्परेचर भी कम कर दिया और प्रेशर भी कम करेंगे तो हो जाएगा। फिर हमने क्या किया, 2 NO2 ग्रुप लगाए तो और कम टेम्परेचर और प्रेशर देना पड़ेगा तो हो जाएगा। 3 लगाएंगे तो और आसानी से हो जाएगी। तो इस तरीके से रिएक्शन होती चली जाती है। तो देखो एक्चुअल में ये वाली रिएक्शन है, क्लोरोबेंजीन है, 623 केल्विन पे है, NaOH है, 300 ATM प्रेशर है और H3O प्लस है, यानी एसिड की प्रेजेंस में फिनॉल बन जाता है, ठीक है। तो इसको ध्यान रखना है, हाई प्रेशर लिखा हुआ, हाई टेम्परेचर लिखा हुआ है, ठीक है। सेकेंड पॉइंट इसमें आता है फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। अगर हमने बेंजीन सल्फोनिक एसिड से बनाएंगे तो हम कैसे बनाएंगे, देखो
इसको पहले आपको मैं इसमें दिखा देता हूँ एक बार कैसे कैसे हुआ। आप अपनी लैंग्वेज में देखो, जो स्टेटमेंट हो अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो। सबसे पहले हमने क्या किया, बेंजीन लिया, उसमें हमने रिएक्शन कराई फ्यूमिंग H2SO4 से, या फिर हम इसे कहते हैं ओलियम से। ओलियम का फॉर्मूला होता है H2S2O7। तो यहाँ पे होता है सल्फोनेशन, आपने पहले भी पढ़ा था सल्फोनेशन। सल्फोनेशन का मतलब यहाँ से कौन सा ग्रुप निकलेगा, SO3H ग्रुप। तो SO3H ग्रुप यहाँ लग जाएगा, तो दिस इज कॉल्ड सल्फोनेशन। इसमें बनेगा बेंजीन सल्फोनिक एसिड। अब इससे NaOH को मिला दो आप, NaOH को मिलाओगे तो क्या होगा, फिर यहाँ से H निकालेगा बाहर, H और OH मिलके क्या बन जाएगा, H2O बाहर हो जाएगा, और ये Na यहाँ पे लग जाता है, ये बन गया SO3Na। इसे कहेंगे सोडियम बेंजीन सल्फोनेट। फिर हम इसमें क्या करते हैं, NaOH के 2 मॉलिक्यूल को यहाँ पे रिएक्शन करवाएंगे, ठीक है। तो क्या होगा, 2 मॉलिक्यूल में HOH, H2 फिर बाहर हो गया, दूसरा Na2SO3, ये पूरा का पूरा ग्रुप यहाँ से बाहर हो जाएगा। और यहाँ पे कौन सा ग्रुप लगेगा, यहाँ पे लगेगा NaO ग्रुप। यहाँ पे क्या बच गया, देखो NaO ग्रुप बच गया। एक बार इसको करके दिखा देता हूँ मैं आपको। देखो सबसे पहले बेंजीन है, एरोमेटिक की जो रिएक्शन है वो बहुत आसान है। अगर आप कभी भी H2SO4 इसे क्या किया आपने, फ्यूमिंग H2SO4, या यहाँ पे होता है H2S2O7, ठीक है, इसे कहते हैं ओलियम। ओलियम कैसे बनता है, H2SO4 और SO3 का मिक्सचर होता है। तो सल्फोनेशन हो गया कुल मिला के। तो सल्फोनेशन में क्या होता है, यहाँ से ग्रुप निकलता है और यहाँ पे SO3H लग जाता है। सल्फोनेशन कहीं पे भी होगा तो यही कंपाउंड बनेगा, इसका ध्यान रखना आपने, ठीक है। अब क्या होगा इसके आगे, इसके आगे क्या होता है कि जो ये ग्रुप है इसमें हमने क्या मिलाया, NaOH मिलाया। तो NaOH क्या काम करेगा, ये H और ये OH मिलके क्या बना देते हैं, H2O बाहर हो जाता है, वाटर बाहर हो जाएगा H2O, और ये Na यहाँ लग जाता है। तो क्या बन जाएगा, यहाँ पे सोडियम ग्रुप यहाँ अटैच हो गया, तो ये बनेगा SO3H, सॉरी Na, H को हटा के Na आ गया। अब हम इसके NaOH के 2 मॉलिक्यूल लाएंगे, NaOH के 2 मॉलिक्यूल इसमें रिएक्शन करवाएंगे। तो जब भी 2 मॉलिक्यूल देखो OH OH आपस में कंबाइंड होकर H2O बाहर हो जाता है, यहाँ से H2O बाहर हो गया, ये Na ग्रुप इसके साथ कंबाइंड हो जाता है और क्या बनाएगा, Na2SO3। ये Na2SO3 पूरा बाहर हो जाएगा, बाकी हमारे पास क्या बचा, NaO। ये Na ग्रुप यहाँ लग जाता है रिंग के पास, तो ये क्या बनेगा, यहाँ से ये बनेगा, ये रिंग हो गई ONA, फिर वही प्रोडक्ट बन गया, प्लस Na2SO3, दूसरा प्रोडक्ट बना Na2SO3, और तीसरा क्या बन गया, वाटर H2O, ठीक है। अब फिर हमें पता है कि ONA से मुझे Na हटाना है, तो क्या करना पड़ेगा, इसमें एसिड मिलाना पड़ेगा, यानी H+ और H2O लिखा रहता है कहीं पे, या HCl लिख लो, एसिडिफिकेशन कर लिया, डाइल्यूट HCl, इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, डाइल्यूट HCl। एसिड मिला दिया हमने, डाइल्यूट का मतलब वाटर की प्रेजेंस में हो जाएगा, तो ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो यहाँ से हमें H+ मिलेगा जो Na को रिप्लेस करता है, और ये क्या बन जाएगा, फिनॉल, यहाँ पे बन गया OH, और जो Na था वो Cl के साथ जाएगा और क्या बना देगा, NaCl। इस तरीके से फिनॉल फॉर्मेशन होती है। अब देखो रिएक्शन, अदर रिएक्शन में क्या हो सकता है, सपोज रिंग है, यहाँ CH3 है, यहाँ है SO3Na, ये SO3H है, इसमें हमने NaOH KOH मिलाएंगे इन प्रेजेंस ऑफ 250 डिग्री से 300 केल्विन टेम्परेचर पे, तो ये पूरा ग्रुप हटेगा, फिर वही सीक्वेंस जैसा अभी हमने बताया था। फाइनली यहाँ पे बनता है ONA, फिर मैंने उसमें एसिड मिलाया, डाइल्यूट HCl, तो ये क्या होगा, NaCl बाहर हो जाएगा, यहाँ पे H लग जाएगा, तो ये फिनॉल बन जाएगा, यानी OH, और ये CH3 में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये रिएक्शन कहाँ पे होगी, केवल इस ग्रुप के साथ ही होगी। और ऐसी सेम केस इसके साथ है, देखो ये रिंग है, रिंग कहीं पे भी होगा, अगर रिंग है और उसमें NaOH डाला है, आपने हीटिंग करी है फ्यूमिंग के साथ, तो ये पूरा ग्रुप डिस्प्लेस हो जाता है। तो कई बार ये आपने शॉर्टकट में ध्यान रखना है, पूरा ग्रुप हटेगा और उसकी जगह पे आ जाएगा ONA।
और ONA के बाद आप HCl डालोगे तो ये ONA से Na हटेगा, Cl के साथ चला जाएगा और NaCl बाई प्रोडक्ट बनेगा। लेकिन हमें मेन पे फोकस करना है जो ये H होता है, तो यहाँ पे H लग के फिनॉल बन जाएगा। ठीक है, तो ये इसकी रिएक्शन है। इसमें एक और चीज़ आती है कि नाइट्रोफिनॉल कभी नहीं बनेगा मेटा नाइट्रोबेंजीन के साथ, मेटा नाइट्रोबेंजीन सल्फोनिक एसिड के साथ। रीज़न क्या है कि ये ग्रुप क्या होता है, हर हमेशा ऑर्थो या पैरा डायरेक्टिंग होता है, तो या तो ऑर्थो पे जाएगा या पैरा पे जाएगा, तो इसलिए मेटा नहीं बनेगा कभी भी, इसको ध्यान रखना है आपने। अब देखो नेक्स्ट हेडिंग है इसमें, फ्रॉम डाईएजोनियम सॉल्ट, इसे कहते हैं बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड। ठीक है, ये रिएक्शन हमने पहले भी पढ़ी थी। अब स्टेटमेंट जो लिखा हुआ है आप उसे अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो। कैसे, देखो स्टेटमेंट को बनाना बहुत आसान है। हमने यहाँ पे एनिलीन लिया है या कोई भी प्राइमरी एमाइन के लिए होगा, एरोमेटिक एमाइन ले सकते हो, कोई भी प्राइमरी एमाइन। ठीक है, अगर हम उसमें रिएक्शन करेंगे NaNO2 और HCl के साथ, तो ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं, नाइट्रस एसिड बनाते हैं, HNO2 एट 273 से 278 केल्विन टेम्परेचर पे कोल्ड कंडीशन में होती है, तो ये बनता है डाईएजोनियम सॉल्ट, इसे कहते हैं बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड। इसका नाम पूरा क्या है, इसका नाम है बेंजीन डाईएजोनियम, डाईएजोनियम N2 के लिए आता है, डाईएजोनियम। नियम क्यों आया, क्योंकि प्लस चार्ज है, नियम जनरली प्लस के लिए आता है, सोडियम पोटेशियम, क्योंकि इनके पास प्लस चार्ज होता है मेटल पे, और आगे क्लोराइड, तो ये हो गया बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड। तो इसीलिए इस प्रोसेस को हम कहते हैं डाईएजोटाइजेशन, वो आगे हम पढ़ेंगे। अब हम इसको हाइड्रोलाइसिस करेंगे, ठीक है, और हीटिंग करेंगे, तो ये पूरा ग्रुप हटता है, यहाँ पे लग जाता है OH यानी फिनॉल बनेगा, और ये नाइट्रोजन ग्रुप N2, ये नाइट्रोजन गैस यहाँ से रिलीज हो जाती है। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड डाईएजोनियम। जो डाईएजोनियम से कैसे बनाएंगे हम फिनॉल को, तो इसकी मैकेनिज्म बताता हूँ आपको, इससे क्लियर होगा। देखो ये है कि NaNO2 और HCl को मिक्स करके हमने क्या बनाया, नाइट्रस एसिड। अब आप कहोगे कि नाइट्रस एसिड में डायरेक्टली ले आता, एक्चुअल में इसे कहते हैं इन सीटू, क्योंकि जो नाइट्रस एसिड होता है जनरली अनस्टेबल होता है, नाइट्रिक एसिड में चेंज हो जाएगा, इसका ऑक्सीडेशन हो जाता है बहुत जल्दी करके। ठीक है, तो ये अलग स्टेट में रखना मुश्किल होता है, तो हम क्या चाहते हैं कि रिएक्शन के बीच में ही बने, तो इसे एक वर्ड कहते हैं यहाँ पे इन सीटू। कई बार बुक में लिखा होता है कि इन सीटू, इन सीटू का मतलब होता है केवल वो रिएक्शन के बीच में बनता है बस। तो हम डायरेक्ट, अगर आप कहोगे कि डायरेक्ट मैं HNO2 ले आऊँ, तो लाना पॉसिबल नहीं है वो। रीज़न क्या है, क्योंकि अलग से हम रख नहीं सकते, आप रखोगे तो उसका ऑक्सीडेशन होके नाइट्रिक एसिड बन जाएगा या कुछ और बन जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए क्या करते हैं, हम चाहते हैं कि रिएक्शन में बने, तो हम उसमें मिलाते हैं NaNO2 और HCl, ये दोनों मिक्स करके हमें नाइट्रस एसिड जो रिएक्शन के बीच में मिल जाता है। तो मेन हमें इससे मतलब है, लेकिन हम इससे डायरेक्ट नहीं डाल पा रहे, इसका ध्यान रखना। लेकिन अगर रिएक्शन होगी तो रिएक्शन में वो डायरेक्ट इसे लिख सकता है, क्योंकि लिखना आसान है। अब क्या होगा, देखो ये रिएक्शन के बीच में बनेगा, अब हमें मिल गया नाइट्रस एसिड HNO2, तो इसका स्ट्रक्चर ये होता है HONO। ठीक है, इससे क्या बनता है, देखो इससे बनता है नाइट्रोसोनियम आयन बनता है। कैसे बनेगा, देखो HONO, ठीक है, HONOO, इसमें हम एसिड मिलाते हैं H+। ठीक, अब H+ यहाँ पे मिलेगा, क्योंकि HCl में एसिड तो होगा ही होगा H+, तो H+ किसके पास जाएगा, इस ऑक्सीजन के पास। क्यों जाएगा, क्योंकि इसके पास लोन पेयर है। अब ये यहाँ गया तो ये क्या हुआ, ऑक्सीजन में प्लस चार्ज आ गया। देखो तो हमने बहुत बार किया रिएक्शन, और ये H और ये H, 2 H मिल गए, HO+ हो गया। अब यहाँ से क्या होगा कि आपको पता है कि ये वाटर ग्रुप यहाँ से रिमूव हो जाएगा, तो वाटर ग्रुप क्या हो गया, H2 रिमूव हो गया। तो प्लस चार्ज किसके पास आएगा, नाइट्रोजन के पास। क्यों आएगा, क्योंकि ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। अगर ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हुआ तो क्या होगा, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन अपने साथ ले जाएगा, इसीलिए एरो इसकी साइड है कि ये इलेक्ट्रॉन कौन ले गया, ऑक्सीजन। तो नाइट्रोजन में प्लस चार्ज आ गया, तो नाइट्रोजन प्लस हो गया, डबल बॉन्ड O, इसे कहते हैं नाइट्रोसोनियम आयन। तो पहला स्टेप हमारा क्या था, प्लस चार्ज जनरेट करना, यानी नाइट्रोसोनियम आयन को हमने फॉर्म कर दिया।
अब सेकेंड स्टेप में हम क्या करेंगे, देखो नाइट्रोसियम आयन को हम रिएक्ट कराएंगे एनिलीन से। एनिलीन यानी कोई भी प्राइमरी उससे एमाइन से, प्राइमरी एमाइन से। बाकी के साथ ये रिएक्शन नहीं करेगा, केवल प्राइमरी एमाइन के साथ ही करता है। ठीक है, अब क्या हुआ देखो, ये यहाँ से N प्लस चार्ज, अब देखो प्लस कहाँ जाएगा, जहाँ इलेक्ट्रॉन होंगे। अब इसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर हैं नाइट्रोजन के पास, क्योंकि नाइट्रोजन ने 3 ही बॉन्ड बनाया हुआ है, 2 हाइड्रोजन का 1 ये बॉन्ड। तो ये क्या होता है, ये प्लस चार्ज यहाँ से इस नाइट्रोजन के पास चला जाता है। अब चला जाएगा तो देखो नाइट्रोजन ने अपना इलेक्ट्रॉन पेयर दिया हुआ है, देखो NS2 है। अब नाइट्रोजन ने अपना इलेक्ट्रॉन पेयर दे दिया तो नाइट्रोजन के पास प्लस चार्ज। अब ये फुलफिल हो गया, देखो एक सिंगल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, तो इसका चार्ज हटके इसके पास आ गया। अब इसने इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट किया हुआ। अब क्या होता है कि जो ये नाइट्रोजन होता है, नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो ज़्यादा देर तक प्लस चार्ज में नहीं रहना चाहता। तो देखेगा कि जो मुझसे वीक है उससे मैं इलेक्ट्रॉन को निकालूं। तो उसने देखा कि हाइड्रोजन को मैं आराम से रिप्लेस कर सकता हूं, उसने इस हाइड्रोजन को यहाँ से हटा दिया, तो H माइनस यहाँ से निकल गया। तो फाइनली हमारे पास क्या बचा, देखो HN सिंगल बॉन्ड N डबल बॉन्ड O। H प्लस को निकाल के अब इसका भी प्लस चार्ज हट गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखो स्टेप थर्ड में आ जाओ। स्टेप थर्ड में होता है टॉटोमेरिज्म, जो हमने कई बार पढ़ा हुआ है। टॉटोमेरिज्म का पूरा एक टॉपिक बहुत बड़ा पढ़ा हुआ है। उसमें हम क्या करते हैं, XY डबल बॉन्ड Z, तो जो शिफ्टिंग होती है 1-3 शिफ्टिंग होती है हाइड्रोजन की। हाइड्रोजन क्या देखो लिखा हुआ है यहाँ पे, देखो 1-3 हाइड्रोजन माइग्रेशन करता है। यहाँ से हाइड्रोजन माइग्रेशन करेगा इसके पास, ऑक्सीजन के पास, और ये बॉन्ड जो इसके बीच में था Y और Z के, ये शिफ्ट होके कहाँ चले जाता है, X और Y के बीच में आ जाता है। और ये हाइड्रोजन शिफ्ट होके कहाँ चले जाता है, लास्ट में Z के पास। इसे कहते हैं टॉटोमेरिज्म। टॉटोमेरिज्म पूरा टॉपिक है, एक बार देख लेना, नहीं आएगा तो मुझे दोबारा पूछना है। तो उसको देखोगे आप तो उसमें ऐसी शिफ्टिंग होती है। ठीक है, अब ये बॉन्ड शिफ्ट होके यहाँ बीच में आ गया, तो नाइट्रोजन नाइट्रोजन में डबल बॉन्ड हो गया। अब यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है, ये हाइड्रोजन यहाँ से ऑक्सीजन के पास चला गया, तो ये OH हो गया। ठीक है, अब मुझे यहाँ से OH को निकालना है, तो इसमें हमने HCl तो ऑटोमेटिकली डाला हुआ है, तो हाइड्रोजन प्लस ये कहाँ से आया, HCl जो हमने एसिड यूज़ किया हुआ है। ये H प्लस फिर किसके पास जाएगा, ऑक्सीजन के पास। क्यों जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन के पास ही यहाँ पे अब लोन पेयर बचा हुआ है। तो ये ऑक्सीजन के पास गया, तो फिर वही सीक्वेंस हो गया। देखो ऑक्सीजन में प्लस चार्ज, क्योंकि ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन डोनेट किया हुआ है। एक हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन लग गया अब इसमें, एक पहले से था, एक दोबारा अटैच हो गया। अब फिर क्या होगा, यहाँ से ये दोबारा वाटर निकलेगा यहाँ से बाहर। अब निकलेगा बाहर तो क्या होगा, ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो वो इलेक्ट्रॉन पेयर अपने साथ ले गया, तो अब किसके पास प्लस चार्ज आएगा, इस नाइट्रोजन के पास प्लस चार्ज आएगा। तो देखो फोर्थ स्टेप में क्या हुआ, देखो ये H2O यहाँ से रिलीज हो गया, निकल गया बाहर। H2O बाहर निकल गया तो इस नाइट्रोजन में प्लस चार्ज आ गया, क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, तो ये अपने साथ इलेक्ट्रॉन पेयर को ले जाएगा। ठीक है, अब यहाँ प्लस आ गया, और अब यहाँ पे होगा रेजोनेंस। ठीक, रेजोनेंस कैसे होगा, जो नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है ये फिर यहाँ पे बॉन्डिंग बनाने के लिए दे देगा। तो इसने बॉन्डिंग बनाने के लिए दे दिया, तो ये बॉन्ड यहाँ से इधर आ गया, तो 3 बॉन्ड हो गए, ये फुलफिल हो गया। इस नाइट्रोजन ने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट किया, तो इसमें प्लस चार्ज आ जाएगा। तो ये बन गया आपका डाईएजोनियम सॉल्ट। अब इसमें अगर मैंने कोई भी Cl, जैसे HCl होता है, तो Cl माइनस इसमें अटैक करेगा, और ये ग्रुप यहाँ प्लस चार्ज है, Cl माइनस उसके साथ लग जाएगा। तो ये ग्रुप हो गया, इसमें N ट्रिपल बॉन्ड N, यहाँ प्लस और यहाँ Cl माइनस, इसे कहते हैं डाईएजोनियम सॉल्ट। और ये बन गया, देखो ये चैप्टर जो एमाइन चैप्टर है उसमें भी हम पढ़ेंगे, तो वहाँ पे हम इतना ना पढ़ के डायरेक्ट करेंगे तो क्या होगा, हमारा टाइम बच जाएगा। तो इसको शॉर्ट में हम लिखते हैं ये बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड, तो हम शॉर्ट में N2 प्लस दिखा देते हैं। तो एक्चुअल में वो स्ट्रक्चर ऐसे बनता है, शॉर्ट में हम इसे ऐसे दिखाते हैं, यानी बुक में आपको ऐसे लिखा होगा, एक्चुअल में स्ट्रक्चर ऐसे बनता है। तो इस तरीके से हमने क्या किया, डाईएजोनियम सॉल्ट बना दिया। तो इसके बाद आप लोग एक और रिएक्शन है जो यहाँ पे मिसिंग हो गई है, इसको आप लिख सकते हो। देखो यहाँ पे स्टीम डिस्टिलेशन होगा, स्टीम के साथ यानी वाटर रिएक्शन होगी। ठीक
ठीक है, स्टीम के साथ यहाँ पे डिस्टिलेशन होगा। तो देखो H प्लस कैसे, वाटर कैसे टूटेगा H प्लस और OH माइनस में, ठीक है। तो यहाँ पे स्टीम डिस्टिलेशन में पूरा का पूरा नाइट्रोजन ग्रुप बाहर हो जाता है, तो आपको N2 बाहर हो जाएगा। मैं थोड़ा अलग से लिख देता हूँ इसे। देखो ये जैसे हमने डाइजोनियम सॉल्ट बनाया, इसको शॉर्ट में ऐसे लिख देता हूँ मैं Cl ये, ठीक है। अब हमने वाटर जो स्टीम पास आउट कराते हैं हम, वाटर डिस्टिलेशन कराएंगे, तो यहाँ पे जो वाटर है किस में टूटेगा, H प्लस में और OH माइनस में, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा ग्रुप नाइट्रोजन ग्रुप यहाँ से निकलता है N2 ग्रुप और ये बन जाता है नाइट्रोजन गैस, ठीक। और दूसरा यहाँ पे ये OH ग्रुप यहाँ लग जाता है, तो ये बन जाता है आपका पास फिनॉल, ठीक। और ये H इस Cl के साथ जाके HCl बना देता है। तो इस तरीके से हमें फिनॉल फॉर्मेशन हो जाती है थ्रू डाइजोनियम सॉल्ट। तो डाइजोनियम सॉल्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसका एक लास्ट में पूरा चैप्टर भी है कि डाइजोनियम से हम बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं, इस कंपाउंड से हम बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं। तो इसे आप ऐड कर लेना, थोड़ा सा एक स्टेप रह गया। अब आता है फ्रॉम क्यूमीन, ये भी इंपॉर्टेंट है, बोर्ड लेवल के लिए काफ़ी क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। क्यूमीन होता है आइसोप्रोपाइल बेंजीन, आइसोप्रोपाइल बेंजीन को हम क्यूमीन कहते हैं, ठीक है। क्यूमीन ऑन एयर ऑक्सीडेशन इन प्रेजेंस ऑफ कोनैप्थनेट गिव्स क्यूमीन हाइड्रो पेरोक्साइड which on decompose with dilute acid gives phenol with acetone as a volatile valuable by product, ठीक है। इसको मेन क्या है, आपको अपने हिसाब से भी अगर आपको ये स्टेटमेंट लिखनी है तो आप लिख सकते हो। देखो कैसे, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि क्यूमीन कैसे बनेगा। क्यूमीन कैसा होता है आपको पता होगा, क्यूमीन होता है आइसोप्रोपाइल बेंजीन, ठीक है। अब देखो पहला स्टेप इसका क्या है कि जैसे हमने बेंजीन लिया और इसमें हमने रिएक्शन करा दी CH3CH डबल बॉन्ड CH2 के साथ इन प्रेजेंस ऑफ H3PO4 और हीट करना है। तो ये H3PO4 क्या है, एसिड है, तो एसिड का काम क्या है, H प्लस देना। तो इसने यहाँ से H प्लस दिया। अब H प्लस के पास दोनों ऑप्शन है, कहाँ जाएगा, तो ऑब्वियस बात है H प्लस किसके पास जाना चाहिए, फर्स्ट के पास। क्यों, क्योंकि अगर ये यहाँ जाएगा तो बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा इसके पास और इसमें प्लस चार्ज आएगा। देखो यहाँ पे प्लस चार्ज आएगा और ये प्लस आएगा तो ज़्यादा स्टेबल है। सेकेंडरी कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल, अगर यहाँ पे प्लस आता तो लेस स्टेबल होता, तो यहाँ पे प्लस आएगा, ठीक है। इससे कहते अब यह फ्रीडल क्राफ्ट से भी आप कर सकते हो। अब देखो क्या होगा आगे, अब ये जो प्लस चार्ज है, अब ये प्लस चार्ज कहाँ सब्स्टिट्यूशन करेगा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है, यहाँ इस H को हटाएगा और ये प्लस कहाँ अटैच हो जाएगा, इस रिंग के पास अटैच हो जाएगा। तो बन जाएगा CH3CH और CH3, तो ये बन गया आपका क्यूमीन। क्यूमीन का मतलब आइसोप्रोपाइल बेंजीन, दिस इज कॉल्ड क्यूमीन। तो क्यूमीन इसका क्या है, कॉमन नेम है। फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन से भी बना सकते हो। आप देखो ये बेंजीन लिया आपने, बेंजीन को एल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्शन करानी है इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3। तो क्या होता है, यहाँ से ये टूटेगा तो Cl को आपने बाहर निकाला, Cl बाहर निकलेगा तो ये क्या बन जाएगा, CH3 CH2 CH2 प्लस का चार्ज। अब आपको पता है कि प्राइमरी कार्बोकैटायन क्या होता है, अनस्टेबल होता है, तो यहाँ पे क्या होगा, रीअरेंजमेंट होगा, रीअरेंजमेंट, और ये प्लस चार्ज कहाँ चले जाएगा, सेकेंड वाले के पास। तो ये बनता है आपके पास CH प्लस और यहाँ पे CH3। अब ये प्लस चार्ज बन गया। अब आपको पता है कि फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन में एल्काइल ग्रुप अटैच हो जाएगा बेंजीन रिंग से, तो एल्काइल का जहाँ पे प्लस पार्ट है वो प्लस पार्ट कहाँ अटैच हो जाएगा, रिंग के पास। तो ये प्लस पार्ट रिंग में अटैच हो गया तो CH3 तो ये बन गया आपका क्यूमीन। क्यूमीन का मतलब आइसोप्रोपाइल बेंजीन। तो ध्यान रखना कॉमन नेम यहाँ पे ज़्यादा आता है कि क्यूमीन से हम फिनॉल कैसे बनाएंगे। तो डायरेक्ट ही आपके पास बोर्ड लेवल में तो डायरेक्ट रिएक्शन है। क्यूमीन बनने के बाद क्या होता है, देखो अब इसकी रिएक्शन बता देता हूँ। अब क्यूमीन में हम क्या करेंगे, एरियल ऑक्सीडेशन, एयर की प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन होती है क्यूमीन बनाने के लिए। तो O2 यहाँ पे होगा इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, तो ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है लाइट की प्रेजेंस में। तो ये ऑक्सीजन O कहाँ पे लगेगा, देखो इस C के पास ये O और ये O लग चले जाते हैं, COOH, और यहाँ CH3 ठीक है। इसे कहते हैं क्यूमीन
हाइड्रोपेरोक्साइड। पेरोक्साइड का मतलब इस O में -1 चार्ज, इस O में भी -1 चार्ज, तो ये O और O में -1 चार्ज होगा। दिस इज कॉल्ड पेरोक्साइड। ठीक है, अब उसके बाद क्या होता है, उसके बाद होता है एसिडिक हाइड्रोलिसिस। एसिडिक हाइड्रोलिसिस का मतलब H+ देंगे हम इन प्रेजेंस ऑफ वाटर। तो अगर हम ऐसा करेंगे तो क्या होगा, ये पूरा का पूरा ग्रुप निकल जाएगा। देखो CH3COCH3 ग्रुप रिमूव हो जाएगा और ये OH ग्रुप यहाँ पे अटैच हो जाता है बेंजीन पे, तो ये बनेगा आपका फिनॉल। और क्या ग्रुप निकल गया, एसीटोन। जो एसीटोन होता है CH3COCH3, तो ये एज ए बाई प्रोडक्ट फॉर्म्ड होता है। ठीक है, ये आपको मैंने डायरेक्ट रिएक्शन बता दी जो आपके बोर्ड लेवल में पूछी जाएगी। अब मैकेनिज्म है कि इसे समझेंगे कैसे हम लोग, हुई कैसी रिएक्शन, तो इसकी मैकेनिज्म बताता हूँ मैं आपको वन बाय वन। देखो मैकेनिज्म में क्या होता है, जब भी लाइट आएगा तो उसमें उसकी प्रेजेंस में क्या होगा, लाइट की प्रेजेंस में फ्री रेडिकल होगा। फ्री रेडिकल कैसे बनेगा, देखो पहले हमने क्यूमीन बना दिया, क्यूमीन को बना दो आप यहाँ से, ये C है और ये H है, इसके बीच में इस तरीके से दिखा दो इसे, और यहाँ पे CH3 और ये CH3। जब भी हम लाइट देंगे तो फ्री रेडिकल बनेगा। और इसमें मैंने क्या किया, ऑक्सीजन ऐड कर दिया, तो ऑक्सीजन का मतलब डबल बॉन्ड, यहाँ से भी ऐसे टूटेगा ये। अब ये क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास आ गया, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास आ गया, यानी फाइनली कैसे बन गया, एक डॉट एक डॉट, इस तरीके से बन गया। और ये यहाँ से टूटेगा। ठीक है, लाइट की प्रेजेंस में फ्री रेडिकल बनता है, आपको पता है पहले ही। तो क्या होगा, ये यहाँ से टूटा, H डॉट यहाँ से बाहर निकल गया। ठीक, अब क्या होगा, यहाँ पे ये ऑक्सीजन अटैच हो जाएगा। तो अब देखो ये रिंग बन गई, शॉर्ट में ऐसे ही बना रहा हूँ मैं। ये C है, इसके ऊपर देखो CH3 ग्रुप लगा हुआ है, यहाँ पे भी CH3 ग्रुप लगा हुआ है, एक डॉट। अब यहाँ पे ऑक्सीजन आएगा, यानी ऑक्सीजन में डॉट, फ्री ऑक्सीजन में डॉट, और ये हाइड्रोजन तो ऐसे घूम ही रहा है यहाँ पे। अब ये सब आपस में कनेक्ट हो जाएंगे। देखो एक इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बन गया, ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बॉन्ड बन गया। तो फाइनली ये क्या होगा, सब आपस में अटैच हो जाएंगे। अटैच होके कैसे दिखेगा आपको, देखो ये बन गया आपके पास C, यहाँ पे O, फिर ये भी O, फिर ये H, ये चारों के चारों आपस में कंबाइंड हो गए। C, इन दोनों के बीच में दो इलेक्ट्रॉन आ गए तो बॉन्ड बन गया, इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रॉन आ गए तो बॉन्ड, दो इलेक्ट्रॉन आ गए, एक इसका और एक इसका, तो ये बॉन्ड बन गया। तो इस तरीके से बॉन्ड बना। अब C के साथ CH3 और CH3 ग्रुप अटैच है, तो इसे कहते हैं एरियल ऑक्सीडेशन, यानी ऑक्सीजन ऐड हो गया, तो दिस इज कॉल्ड एरियल ऑक्सीडेशन। तो ये देखो एरियल ऑक्सीडेशन हुआ, इसमें ये ऑक्सीजन लग गए और ये बन गया क्यूमीन हाइड्रो पेरोक्साइड। पेरोक्साइड बन गया क्योंकि पेरोक्साइड है OO। अब हम क्या करेंगे, एसिडिक हाइड्रोलाइसिस। एसिडिक हाइड्रोलाइसिस आपको पता है क्या होता है, H+ को ऐड करेंगे, फिर हम क्या करेंगे उसमें H2 ऐड करेंगे। तो सबसे पहले हम एसिड को ऐड करते हैं इसके पास। ठीक है, तो दैट इज सेकंड स्टेप में आता है एसिडिक हाइड्रोलाइसिस। अब देखो एसिडिक हाइड्रोलाइसिस होता तो यहाँ पे इस ऑक्सीजन के पास क्या रखे हुए हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर। तो जो H+ आएगा, एसिडिक का मतलब जो H+ देता है, तो सीधी सी बात है H+ किसके पास जाएगा, जिसके पास इलेक्ट्रॉन होंगे। तो ये इस ऑक्सीजन के पास कंबाइंड हो गया। तो अब इस ऑक्सीजन के पास बाकी एज इट इज है, देखो बाकी में हमने कुछ नहीं छेड़ना है, क्योंकि कहीं पे रिएक्शन हो ही नहीं रहे, तो हमें उससे कोई मतलब नहीं है। हम सिर्फ क्या करेंगे, यहाँ पे जाएंगे O और ये O। अब इसने ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन दिया तो इसमें प्लस चार्ज, एक हाइड्रोजन पहले से था, एक हाइड्रोजन और आ गया। अब ये बहुत अच्छा लीविंग ग्रुप हो गया, हम इसे आराम से निकाल सकते हैं, यानी निकल जाएगा ये H2। कभी भी OH नहीं निकलता है, एसिड मिला दो उसमें, ये जल्दी निकल जाएगा। तो अब ये निकलेगा H+, तो ये ऑक्सीजन अपने साथ इलेक्ट्रॉन भी ले जाता है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन में क्या आएगा, प्लस चार्ज आ जाएगा। तो ये देखो क्या होता है, ये ऑक्सीजन में प्लस चार्ज आ गया, यहाँ पे C जुड़ा हुआ है, अब यहाँ पे CH3 होगा, ये CH3 होगा और यहाँ पे रिंग बन जाएगी। ठीक है, अब थर्ड स्टेप थर्ड में क्या होता है, देखो स्टेप थर्ड में होता है 1,2 शिफ्ट ऑफ फिनाइल ग्रुप। अब फिनाइल ग्रुप शिफ्ट कर जाएगा, देखो 1,2 फिनाइल यहाँ से बढ़िया वो यहाँ चला जाएगा। शिफ्टिंग हर हमेशा क्यों होती है, स्टेबिलिटी के लिए। अब यहाँ पे देखो C था, अब ये प्लस चार्ज ऑक्सीजन में बेकार लग रहा है, उसे कहाँ आना चाहिए था, इस C के पास। अब इस C के पास तो सारे के सारे बाउंडेड हैं। ठीक है, तो यहाँ पे शिफ्टिंग होती है और फिनाइल ग्रुप आएगा तो ज़्यादा स्टेबल होता है बजाय इसके। ये भी चला जा सकता है, ये भी जाएगा यहाँ पे, ये भी जा सकता है, ये भी जा सकता है।
तीनों ऑप्शन है, लेकिन तीन में से आप देखो सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन है, जब फिनाइल ग्रुप जाएगा, क्योंकि रेजोनेंस पॉसिबल है। रेजोनेंस की वजह से, बिकॉज ऑफ रेजोनेंस की वजह से जो फिनाइल ग्रुप है ये 1-2 शिफ्ट हो जाएगा, तो 1-2 शिफ्ट ऑफ फिनाइल ग्रुप। तो जो ये फिनाइल ग्रुप है यहाँ से शिफ्ट होकर इसके पास चला गया, तो इस O का जो वैलेंसी थी फुलफिल हो गई। देखो ऑक्सीजन के साथ कौन लग गया, ये फिनाइल ग्रुप लग गया, ठीक है। और प्लस चार्ज किसके पास आ गया, इस कार्बन के पास आ गया, और बाकी यहाँ पे कौन सा ग्रुप लगा हुआ है, CH3 और CH3। अब मैंने क्या कहा था, हाइड्रोलाइसिस यानी वाटर किस काम आएगा, अब आप वाटर को डालोगे इसमें H2O, वो ऑक्सीजन कहाँ जाएगा, जहाँ पे प्लस चार्ज होगा, क्योंकि ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन पेयर है, ये किसके पास अटैक करेगा, इस कार्बन के पास। बाकी सब कुछ सेम रहेगा। देखो इस C के पास क्या होगा, ऑक्सीजन जाएगा तो ऑक्सीजन में प्लस चार्ज होगा, एक हाइड्रोजन, बाकी सब कुछ एज इट इज रहेगा, बाकी सब एज इट इज रहेगा, इसमें कोई भी चेंज नहीं होगा। अब देखो यहाँ से फिर क्या होता है, देखो एसिड, मैंने कहा ना एसिडिक किसका काम करेगा, कैटलिस्ट का, तो यहाँ से ये हाइड्रोजन को निकालता है बाहर की, तो कैटलिस्ट है भाई, निकल, तेरा कोई काम नहीं। इसका काम था रिएक्शन स्टार्ट करना, बाकी अनचेंज रहेगा, तो यहाँ से H+ बाहर हो जाता है, यहाँ से क्या होगा, H+ बाहर निकल जाएगा, तो यहाँ पे OH बचेगा, ठीक है। अब यहाँ पे OH हो गया और बाकी एज इट इज रहेंगे, तो C, यहाँ पे CH3, यहाँ पे भी CH3, यहाँ पे OH और यहाँ पे O, और ये रिंग बन गया, ठीक है। अब क्या होता है, देखो एक लास्ट स्टेप बचा हुआ कि ये जो H है, ये बॉन्ड यहाँ से क्या होगा, टूटना चाहेगा, क्यों, क्योंकि ये H यहाँ से रिलीज हो जाता है, ये H भी यहाँ से निकलता है, तो ये बॉन्ड यहाँ से इधर की तरफ शिफ्ट हो रहा होता है, तो ये बॉन्ड जो ऑक्सीजन है, क्योंकि ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो ये ऑक्सीजन यहाँ से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेता है, ठीक है। और जब ये ऑक्सीजन अपनी तरफ खींचेगा तो ये कार्बन डेफिशिएंट हो रहा है, तो इसका बदला किस पे निकालेगा, जो इससे वीक होगा, तो ये भी यहाँ से इस हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा, तो यहाँ से क्या निकला, H+, और यहाँ से क्या निकला, फिनॉक्साइड आयन, यानी यहाँ से निकला बेंजीन रिंग, और यहाँ पे O-, तो O- H+ मिलके क्या बना देते हैं, फिनॉल बना देते हैं, तो ये आपके पास बन गया फिनॉल। और ये जो बॉन्ड था यहाँ से यहाँ इसके बीच में चला गया, तो डबल बॉन्ड होगा, तो CH3CO CH3 यानी कीटो बन गया, एसीटोन, तो ये बन गया आपके पास CH3CO CH3। तो इस तरीके से इसका मैकेनिज्म है। अब देखो नेक्स्ट स्टेप क्या आता है, बाई डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ सैलिसिलिक एसिड और फिनोलिक एसिड। सैलिसिलिक या फिनोलिक एसिड किसे कहते हैं, देखो ये आपका हो गया फिनोलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड या सैलिसिलिक एसिड इसका कॉमन नेम है। सैलिसिलिक एसिड में क्या होता है, रिंग लगा होता है OH और COH, ये ऑर्थो में भी, मेटा में, पैरा में लग सकता है, लेकिन सैलिसिलिक में ऑर्थो में लगा होता है, ठीक है। अब देखो आपको अगर रिएक्शन बनानी है या इसका स्टेटमेंट बनाना है तो क्या करेंगे, हम इसे लिखेंगे NaOH के साथ हमने रिएक्शन कराई किसको, फिनोलिक कार्बोक्सिलिक एसिड या सैलिसिलिक एसिड को NaOH के साथ रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा, ये यहाँ पे NaOH से H को हटाएगा और ये बन जाएगा COONA, ये सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड बन गया आपके पास। अब यहाँ पे डीकार्बोक्सिलेशन पॉसिबल है। डीकार्बोक्सिलेशन का मतलब क्या होता है कि ये पूरा ग्रुप, यहाँ पे आपको ये पूरा ग्रुप हटाना है, रिप्लेस करना है, तो आप ये यहाँ से पूरा ग्रुप हटा सकते हो, या CO2 को यहाँ से हटाना है। CO2 को कभी भी हटाना होगा तो हम क्या करते हैं, उसके लिए डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन, ये आपको पहले भी पढ़ी हुई आपने। डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन में क्या होता है कि आपने पढ़ा था हाइड्रोकार्बन बनता है, यानी पूरा ग्रुप हटेगा, H लग जाएगा, तो वो किसकी प्रेजेंस में होता है, जब हम NaOH के साथ रिएक्शन कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ CaO, हीटिंग करते हैं, इसे हम कहते हैं यहाँ पे सोडा लाइम, सोडा लाइम, इन दोनों को मिला के कहते हैं हम इसे सोडा लाइम। तो जब हम इसको किसके साथ रिएक्शन कराएंगे, सोडा लाइम के साथ, तो ये पूरा ग्रुप यहाँ से निकल के बाहर हो जाता है। देखो हाइड्रोकार्बन में पढ़ा आपने कि ये H यहाँ लग जाएगा, बाकी पूरा ग्रुप बाहर हो जाएगा, Na2CO3 बाहर हो जाता है, Na2CO3 बाहर हो जाएगा और ये H ग्रुप यहाँ लग जाता है, तो फिनॉल बन गया, सीधा सा आंसर है। तो इसे कहते हैं डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। तो ये देखो रिपीटिशन बहुत बार हो रहा है मुझे, देखो हमें क्या करना है, फिनॉल बनाने के लिए इसे हटाना है, तो इसे हटाने के लिए पहले मैंने H को NaOH से रिएक्शन कराई तो यहाँ पे Na आ गया,
Na के बाद मैंने डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन करा दी, पूरा ग्रुप को रिप्लेस करता है, यहाँ पे हाइड्रोजन लग जाएगा। ठीक है, किसकी प्रेजेंस में? NaOH और CaO के साथ, उसे कहते हैं सोडा लाइम। 3:1 का रेशियो होता है और ये बनता है आपके पास Na2CO3। अब लास्ट रिएक्शन है इसकी ग्रिग्नार्ड एजेंट के थ्रू। देखो ग्रिग्नार्ड एजेंट को हमने क्या किया, पहले ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके क्या बना दिया, पेरोक्साइड, जैसा अभी हमने किया था सेम OOMgBr, ये बन गया। ठीक है, अब फिर हमने दूसरा मॉलिक्यूल फिर ग्रिग्नार्ड एजेंट से रिएक्शन करा दी दोबारा, तो इसके 2 ऑक्सीजन है और इसका 2 मॉलिक्यूल है, तो ओवरऑल हमें 2 मॉलिक्यूल मिलेंगे और एक ही ऑक्सीजन, क्योंकि 2 ऑक्सीजन थे, एक एक बढ़ गए दोनों में, तो रिंग OMgBr, इसके 2 मोल मिल गए। अब हमने क्या किया, इसको एसिडिफिकेशन कर दिया, एसिड के साथ तोड़ दिया, तो ये ऐसे टूटेगा। देखो ये प्लस का, ये माइनस का, तो माइनस के पास ये H+ यहाँ अटैच हो जाएगा, ये बन जाएगा फिनॉल, ये ग्रुप बाहर हो जाता है। जैसे आपने पहले भी देखा हुआ है कि जो ग्रिग्नार्ड एजेंट है उसमें MgBr क्या होता है, बाहर हो जाता है, तो ये आपका फिनॉल बन गया। तो फिनॉल का मेथड ऑफ प्रिपरेशन खत्म होता है। केमिकल फिजिकल बहुत कम है, थोड़ी सी केमिकल प्रॉपर्टीज ज़्यादा है, तो इसका 2 लेक्चर में फिनिश हो जाएगा आपके पास। फिर हम पढ़ेंगे कार्बोनाइल कंपाउंड। ठीक है, कार्बोनाइल कंपाउंड और एमाइन 2 स्टेप बचे हुए हमारे पास, जो कल परसों या 1 to 3-4 डेज में लगभग फिनिश हो जाएगा आपका, तो हम उसको फिर रिवीजन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, थैंक यू।